हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि क्वेश्चन काफ़ी जेन्युइन एंड बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रहने वाले हैं। यहाँ से आपके DU BEd एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछे भी जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ DU BEd एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस भी देखने को मिलती रहती है। और दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो इससे पहले हमने बहुत सारी क्विज बेस्ड वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी है अपने चैनल पे। तो आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइंस से लेकर आपके हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड एक एक वीडियोस अपलोड की जा चुकी है, तो वो आप जरूर से जरूर देखिएगा। और प्लस अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको क्विज का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा और यहाँ से आप क्विज भी खुद कर सकेंगे। तो चलिए अभी वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इन दिस क्विज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो आपके 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी 20 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इससे ही रिलेटेड है। अगर आप यहाँ पे नहीं बता पाएंगे तो मैं आपको ऑलरेडी 20 नंबर क्वेश्चन पे बताने वाला हूँ। देन वी हैव सेकेंड क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो आपके 1906 में हुई थी, और जो इसके संस्थापक थे उसमें से एक थी आगा खां और दूसरे थे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, सिजिदा तथा पाबोस जैसी प्रथा का आरंभ करने वाले शासक थे? तो जो सिजिदा और पैबोस की जो प्रथा स्टार्ट की थी अपने दरबार में, वो किसने स्टार्ट करी थी? तो वो थे बलबन, ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपका, भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो जो प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है वो कॉर्नवालिस को माना जाता है, ठीक। बाकी लॉर्ड वेलेजी द्वारा क्या किया गया था और लॉर्ड रिपिन द्वारा क्या किया गया था, क्योंकि इनके द्वारा जो सुधार किए गए हैं, जो कि कार्य किया गया है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मुझे जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट है फिर आपका, भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में रेलवे का जो जनक है वो डलहौजी को कहा जाता है, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा क्या सुधार किया गया था वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और लॉर्ड कैनिंग हमारे भारत के कौन से वायसराय थे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट है फिर आपका, ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो ब्रिटिश भारत के जो अंतिम वायसराय थे वो थे आपके माउंट बेटन, ठीक है। बाकी कैनिंग का मैंने आपको बोल दिया है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। जो लॉर्ड चेम्स फोर्ड हैं, इनके ही द्वारा एक सुधार किया गया था जिसे हम चेम्स फोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका सातवां क्वेश्चन, तराइन का युद्ध किनके मध्य हुआ था? पृथ्वीराज चौहान व बलबन, पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान व कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये हुआ था आपका पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। तो तराइन के दो युद्ध हुए थे आपका, एक तो 1191 में और एक दूसरा 93 या 92 में, जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की एक बार जीत होती है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपका, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे वो थे जैन महावीर, और इसके जो पहले संस्थापक थे जैन धर्म के वो थे आपके ऋषभ देव, और जो 23वें नंबर के तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ, ठीक है। अगला प्रश्न है फिर आपका, इंडिका की रचना किसने की है? तो इंडिका की जो रचना थी वो आपके मेगास्थनीज द्वारा की गई थी। फिर इसी के साथ अगला है प्रश्न आपका 10वां, मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने वर्गों में विभाजित था? तो जो मेगास्थनीज था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, उसके अनुसार जो भारतीय समाज था वो 7 वर्गों में विभाजित था। फिर अगला प्रश्न आपका, जैन धर्म के त्रिरत्न हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति किस शासक के शासन काल में हुई थी? तो यह हुई थी आपके अशोक के शासन काल में, ठीक है। जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी वो थी कनिष्क के शासन काल में, और पहली हुई थी शायद अजातशत्रु और सेकंड काल अशोक के काल में। फिर अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है?
तो भारत का नेपोलियन आपका चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य या फिर समुद्रगुप्त या अशोक सम्राट को कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन का सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? बाणभट्ट, विष्णुगुप्त, कालिदास या विशाखादत्त? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विशाखादत्त। और मैंने आपको बाणभट्ट के बारे में और कालिदास के बारे में बता दिया है ऑलरेडी, इनकी रचनाओं के बारे में। बाकी यहाँ पे जो विष्णुगुप्त हैं, विष्णुगुप्त आपके जो चाणक्य हैं उन्हें ही कहा जाता है, और विष्णुगुप्त द्वारा जो एक पुस्तक लिखी गई है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगला प्रश्न है आपका, हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया नाटक है। तो हर्षवर्धन द्वारा मैंने आपको पहले भी डिस्कस करा था, ये जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें। तो हर्षवर्धन द्वारा 3 चीज़ें लिखी गई हैं, नागानंद या फिर प्रियदर्शिका, रत्नावली, उपरोक्त सभी। तो इसके द्वारा जो नाटक लिखा गया है वो इनमें से उपरोक्त सभी हो जाएगा। 3 ये रचनाएं लिखी गई है हर्षवर्धन के द्वारा। फिर अगला प्रश्न है, फुतुहत ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बलबन या बहलोल लोदी? तो ये जो रचना है आपकी फिरोज शाह तुगलक की है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तुर्कान-ए-चिहलगानी का गठन किसने किया था? तो तुर्कान-ए-चिहलगानी का जो गठन है वो आपके इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान पहली महिला सुल्तान थी। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक इसके पहले शासक थे, और अलाउद्दीन खिलजी इनके बाद आते हैं। अगला है फिर आपका प्रश्न, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद। तो ये प्रश्न भी मैंने ऑलरेडी पहले शेयर कर रहा है आपके साथ, अगर आपको पता होगा तो इसका जो सही आंसर है राजा राम मोहन राय हो जाएगा। फिर इसी तरह आपका दयानंद सरस्वती है जो कि इम्पोर्टेंट है, और इनके द्वारा भी कई अच्छी रचनाएं लिखी गई हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसका नाम। फिर अगला है आपका, पहले कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पहला जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का उसकी अध्यक्षता करने वाले थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, जैसे मैंने आपको ऊपर से पूछा था कौन पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। उसके अलावा है एनी बेसेंट और एहो ह्यूम राजेंद्र प्रसाद, इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होगी। अगला प्रश्न है फिर आपका, भारतीय तिरंगे के डिजाइनर कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, सुकुमार सेन, पिंगली वेंकैया और उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पिंगली वेंकैया, जिन्होंने तिरंगे झंडे का डिजाइन बनाया था। और इसी के साथ जो फर्स्ट ऑप्शन है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने संविधान को अपने हाथ से लिखा था। और जो सुकुमार सेन है ये हमारे चुनाव आयोग के पहले अध्यक्ष रहे थे, चुनाव आयुक्त। तो इस तरह से ये 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जितने भी ये क्वेश्चन हैं वो बहुत ही अच्छे और सिलेक्टेड बनाए गए थे। आई होप कि इनमें से आपके DU/B.Ed में कुछ पूछा जाए। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हम इसका चेक कर लेते हैं जो भी आंसर हैं और हमारे कितने मार्क्स आते हैं। तो ये हमने सबमिट करा, और फिर हमारे जो मार्क्स है 20 आउट ऑफ 20, अर्थात सारे क्वेश्चन के आंसर सही हैं। तो इस तरह से ये क्विज आप भी कर सकते हैं। आपको बस हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन और रिवीजन बहुत तेज़ी से कीजिएगा, एंड आई होप आप इस B.Ed एग्ज़ाम को ज़रूर क्रैक करेंगे। सो थैंक यू सो मच वंस अगैन। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।